नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मोपला हिंदू नरसंहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1921 में मोपला हिंदू नरसंहार हुआ था। उसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। उसके बारे में शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिंदू नरसंहार था जिसमें करीब लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था मुसलमानों के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें मैं शुरू से आपको बताता हूँ। जो शुरू में हुआ क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि पहला जो विश्व युद्ध था उसमें जर्मनी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो जब ये युद्ध हो रहा था तो तुर्की के जो खलीफा थे, यानी वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जर्मनी का साथ दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया था, जिससे अंग्रेज बहुत ही खफा थे। तो जब जर्मनी और अंग्रेजों के बीच बीच युद्ध हुआ और जब युद्ध खत्म हो गया दोस्तों, तो उसके बाद अंग्रेज जो थे वो तुर्की खलीफा से बदला लेने के लिए तुर्की खलीफा को विघटित करने लगे। मतलब वहां के जो तुर्की था उसको विघटित करने लगे, कई भागों में बांटने लगे और उनके पद से हटा दिए तुर्की खलीफा को। तो इस बात से जो दुनिया भर के मुसलमान थे, हमारे भारतीय मुसलमान थे, वो भी बहुत खफा हो गए। और अब इसमें पॉइंट है दोस्तों कि मुसलमानों ने जो अंग्रेजों का विरोध क्यों किया, ये एक पॉइंट है। क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे उसको सारे जो भारतीय मुसलमान थे उसको अपना नेता मानते थे, तुर्की के खलीफा को अपना नेता मानते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन में जितने भी भारत के मुसलमान थे वो सारे उसको समर्थन देने लगे। जितने बड़े बड़े नेता मुस्लिम थे भारतीय, वो सारे समर्थन देने लगे। और इस बीच हमारे गांधी जी थे, जानते हैं, जो बहुत ही बड़े तुष्टीकरण करते थे, बहुत ही बड़े तुष्टीकरण नेता थे गांधी जी हमारे देश की। महान भी बोलते हैं लोग, मान लेते हैं, क्या करना है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जिसको मानना पड़ता है। तो दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन था उसके लिए मुसलमानों ने, हमारे भारतीय मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी से समर्थन मांगा। तो जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए आपको कांग्रेस की तरफ से खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे देना चाहिए और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को एक कर देना चाहिए, ताकि जिससे दोनों जो हिंदू और मुसलमान हैं ये दोनों एक हो सकें। तो इस बात को लेकर के गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने तुरंत मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन दे दिया। इस बात से जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल थे, डॉक्टर एनी बेसेंट थी, आप नाम जानते हैं डॉक्टर एनी बेसेंट की, तो ये दो खफा हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को इस बात की समर्थन नहीं देना चाहिए, इससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ इसमें कि अभी कांग्रेस के बीच में वोटिंग होने लगी और जब वोटिंग हुई तो गांधी जी जीत गए। गांधी जी को तो भाई जीतना ही था, नहीं अगर हार जाते तब भी जीत जाते। लगते असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, जाके फिर लगते वो मौन धारण कर लेते, तो फिर आंदोलन कर लगते। भाई किसी तरह उनको जीतना ही था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब वो जीत गए तो फिर उन्होंने मुसलमानों को पूरी तरह समर्थन दे दिया और जहां जहां मुसलमानों के मार्च होने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, पूरे देश में उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया मुसलमानों ने। और गांधी जी उनके साथ जाते और अल्लाह अकबर के नारे लगते, खूब अल्लाह अकबर के नारे लगते हर देश में, पूरे देश में, भारत में। और अंग्रेज अब इस जो असहयोग आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन जो मिल चुका था, मतलब पूरी तरह से आप इसको खिलाफत आंदोलन नहीं कहिए, इसको दबाने के लिए अंग्रेज अब पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और जितने भी बड़े मुस्लिम नेता थे उनको उठा के जेल में बंद कर दिया उन्होंने। करीब 1000 मुस्लिम नेता थे जिनको उठाकर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चूक ये हो रहा था कि ये जो अल्लाह अकबर के नारे लगते थे दोस्तों, इसकी वजह से मुसलमानों की भावनाएं बहक रही थी और इस बात को लेकर के अब उनका मन और भी बढ़ गया था, क्योंकि इस नारे को लगवा करके गांधी जी उनको और ही अपग्रेड कर रहे थे, उनको और ही बहका रहे, नहीं तुम और भी ऐसा करो। चूंकि जो तुर्की के जो राजा थे उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था, इसलिए ये विरोध हो रहा था। तो फिर आगे जो हुआ कि जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों का कुछ बांका तो नहीं, बाल बांका तो नहीं कर पाए। बहुत प्रदर्शन हुआ लेकिन अंग्रेजों का बाल भी बांका नहीं हो पाया। इस बात से मुसलमानों के अंदर बहुत ही विरोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने पूरे देश में दंगे करना शुरू कर दिए। जब पूरे देश में दंगा होना शुरू हो गया तो बहुत सारे जो हिंदू थे वो मारे जाने लगे, बहुत सारे जो बड़े बड़े हिंदुओं की दुकान थी वो जलाई जाने लगी, जितने भी थाने थे पुलिस के वो भी जलाए जाने लगे। लेकिन जब इस बारे में गांधी जी से पूछा गया कि जो मुसलमान कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो भी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया है ये एक तरह से असहयोग आंदोलन ही है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
गांधी जी मुसलमानों के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनते थे, आप एक बार समझ लीजिए। तो ये जितना भी हो रहा था, ये मोपला, केरल का जो मोपला है वहीं से हो रहा था। मोपला के जो मलयालम मुस्लिम थे वही ये सब काम कर रहे थे। तो जब इतना हो गया दोस्तों, तो सारे देश में जब दंगे होने लगे तो इस दंगों का रूप जो था अब भटकने लगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो मोपला में नरसंहार हुआ था, अब उसकी कहानी अब से शुरू होती है। ये तो पीछे का बैकग्राउंड था। मोपला की जो नरसंहार कहानी वो अब से शुरू होती है। जब मोपला में मलयालम मुस्लिम थे वहां पे, अब इन दोनों के बारे में बता देता हूँ कि मोपला में जो कौन बहुसंख्यक था और कौन किसका पद क्या था। मोपला में जो सवर्ण हिंदू थे दोस्तों, सवर्ण हिंदू का मतलब आप जानते हैं, बड़ी जाति के लोग, तो जितना भी बड़ा बड़ा व्यापार था वो वही संभालते थे। मोपला में जो सवर्ण हिंदू थे वहां पे जमींदार थे, और जो वहां के मुसलमान थे मोपला के, वो वहां पे बटाईदारी करते थे, मजदूरी करते थे। तो वो जितने भी सवर्ण हिंदू थे उनके यहाँ जा करके बटाईदारी और मजदूरी करते थे, जो मुस्लिम थे वहां के मोपला के। तो इन सब के बीच में जो भी काम होता था वो काम भी करते थे, लेकिन इनके मन में प्रतिशोध था। जब ये दंगे भड़कने लगे पूरे देश में खिलाफत आंदोलन का अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये अंग्रेजों से हट करके अब ये हिंदुओं के खिलाफ हो गया। अब ये पूरी तरह से हिंदू के खिलाफ हो गया। मतलब ये जो पहला जो जिहाद था अंग्रेजों का, सॉरी, पहला जो जिहाद था मुसलमानों का 1921 में ही शुरू हुआ था हिंदुओं के खिलाफ, ये कहते हैं लोग। लेकिन इससे पहले भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है, पहला नहीं था, ये तो बहुत बार हो चुका है। तो जब पूरी तरह से हिंदुओं के घर जलाने लगे तो वहां पे मोपला में जितने भी बड़ी जाति के हिंदू थे और उनके घरों के जाकर के उनको मारा जाने लगा। जो भी वहां के मुसलमान थे वो जाकर के पीटने लगे, जो भी मिल जाते सवर्ण हिंदू उनको काटने लगे, दौड़ा दौड़ा करके उनको मारा जाने लगा। यहां तक कि जो गर्भवती औरतें थी उनको पेट फाड़ दिया गया वहां पे। सोचिए कितने जघन्य अपराध किया गया था उसमें। वहां मोपला के जो भी मुस्लिम थे उन्होंने बच्चियों तक का नहीं छोड़ा, उनको भी रेप किया, उनको काटा। और करीब इस बात से डर करके वहां पे जो भी सवर्ण हिंदू थे, मतलब बड़ी जाति के जो हिंदू होते हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। 50% से ज्यादा हिंदू तो वहां पे धर्म परिवर्तन कर लिए, मुसलमान बन गए। करीब लाखों हिंदुओं के साथ ये हुआ था। लाखों हिंदुओं में 50% यानी 50,000 जो हिंदू थे सवर्ण हिंदू, वो मुसलमान बन गए। और जो बाकी बचे उनके बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनकी औरतों के साथ रेप हुआ, और जो इन आदमी थे उनका गला काट दिया गया। तो दोस्तों ये सारे कांड उस समय हुए थे, और जितने भी ये सारे जो काम हुए थे वहां पे जो मलयालम मुस्लिम थे उन्होंने किया था। इस बात को जितने भी समय गुजरता गया, फिर भी अंग्रेज बहुत कोशिश किए कि इस दंगे को दबा दिया जाए, लेकिन वो दब नहीं पाया। और जो वहां के मुसलमान थे उन्होंने अपना काम कर ही दिया पूरी तरह से, और वहां पे जितने भी हिंदू थे उनको साफ कर दिया। मतलब जितने भी जमींदार थे उनको मार पीट करके भगा दिया गया, उनके साथ बहुत ही गलत काम हुआ। तो इस बात को लेकर के जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जितना भी आंदोलन हो रहा है ये एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए हो रहा है। तो गांधी जी तो भाई पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। जो तुष्टीकरण की राजनीति है गांधी जी से ही कांग्रेस ने सीखा है, जो आज तक कर रही है। तो दोस्तों ये मोपला का जो नरसंहार था ये होता, करीब लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उनको गर्दन काट दिए गए थे मोपला में मुसलमानों के द्वारा। तो ये मोपला नरसंहार था। तो जब ये नरसंहार खत्म हुआ और जब पुलिस ने पूरी तरह से एक्शन ले लिया, हर जगह पुलिस खड़ा हो गई, तो नरसंहार धीरे धीरे खत्म होने लगा। 50% जो हिंदू थे वो मुसलमान बन चुके थे। तो उसके बाद जो स्वामी श्रद्धानंद थे आपका, इन्होंने आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने वहां पे शुद्धि कार्यक्रम चलाया। और शुद्धि कार्यक्रम चलाने के लिए जितने भी जो हिंदू थे वो मुसलमान बन चुके थे, उनको फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। उनको शुद्धिकरण का अभियान चलाया, और जो मुसलमान बन गए थे उनको हिंदू बनाया गया। तो इस बात से जो वहां के मुसलमान थे वो पूरी तरह से नाराज हो गए, क्योंकि अब जानते हैं कि जो कट्टरपंथी लोग होते हैं मुसलमानों में, वो यही सब काम करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। तो उन्होंने अब स्वामी श्रद्धानंद को धमकी देना शुरू कर दिया कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप गोली मार दी जाएगी। और यही हुआ, 1924 में स्वामी श्रद्धानंद को उनके आश्रम में जाकर के गोली मार दी गई। आपको दोस्तों बस एक चीज बताना है कि मोपला में जो मलयालम मुस्लिमों ने जो किया हिंदुओं के साथ, क्या वो सही किया? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप एक भारतीय हैं, तो आप इस बात का समर्थन नहीं करेंगे किसी भी समाज के साथ गलत हो। इसका शीर्षक बस इतना ही था दोस्तों कि किसी भी धर्म की पुष्टि के लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते।
किसी की जान लेना अपराध है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म ये कहता है कि आप किसी की जान लेकर के मेरे धर्म को पुष्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप किसी की जान नहीं लेंगे, आप बल्कि सबको सहारा देंगे। धर्म का अर्थ ही होता है सहारा देना, प्रेम देना, प्यार देना, त्याग देना, न कि दूसरे की गर्दन काट लेना। तो दोस्तों मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, क्या मोपला में जो मुसलमानों ने किया, क्या वो सही था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।